तीन तलाक पर इस वक्त क्या स्थिति है? तीन तलाक पर चीफ जस्टिस जे.एस. खेहर साहब ने अपना फैसला पढ़ दिया और कह दिया है कि तीन तलाक फिलहाल बरकरार रहेगा और केंद्र की सरकार को संसद से कानून बनाना चाहिए। कोर्ट ने तीन तलाक पर 6 महीने के लिए कोई रोक नहीं लगाई है। केंद्र संसद से कानून बनाए। मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर ने अपने फैसले में ये बात कही है। कोर्ट ने तीन तलाक पर 6 महीने के लिए रोक लगाई है। केंद्र संसद से कानून बनाए, ये मुख्य न्यायाधीश का कहना है। तीन तलाक पर कोर्ट का फैसला आ गया है। तीन तलाक आर्टिकल 14, 15 और 21 का उल्लंघन नहीं है, ये भी जे.एस. खेहर साहब ने अपने फैसले में कहा है। 6 महीने में सरकार कानून लेकर आए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। और तीन तलाक पर्सनल लॉ का अहम हिस्सा है। सभी पार्टी आम सहमति से कानून बनाए। ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सामाजिक कार्यकर्ता है हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। संगवान जी, अब आ गया है फैसला और कोर्ट ने कहा केंद्र संसद से कानून बनाए। आपकी हाँ। प्रतिक्रिया? देखिए, जो भी हमारे देश के अंदर पर्सनल लॉ है, सभी पर्सनल लॉज में महिलाओं के प्रति कुछ ना कुछ भेदभाव इस तरह का है। और खास तौर पे ये मसला जो है, ये तो बहुत ही गंभीर है कि आप 3 बार तलाक बोलो और किसी का जीवन जो है वो बिल्कुल ऐसा तबाही के कगार पे चला जाए एक तरह से। और इसमें लॉज की जो हेलो, जी जी बोलिए, सुन रहे हैं आपको। हाँ हाँ, तो जो पर्सनल लॉज की जो सेंसिटिविटी है, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि समयबद्ध तरीके से इसको जो रिजॉल्व किया जाना चाहिए विद इन 6 मंथ्स, मतलब कानून में या ये अपने आप में एक स्वागत योग्य कदम है, आगे की तरफ बढ़ा हुआ कदम है। जो इतने लंबे समय से जो मसले लटके हुए हैं,
और महिलाओं के जीवन को जो नकारात्मक तरीके से प्रभावित करते रहे हैं, वो एजेंडा पे आए हैं। भले ही महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी जी। और हम उन बहनों को भी उनकी प्रशंसा करते हैं जो इन मामलों को सुप्रीम कोर्ट ठीक तक है, लेकर ठीक है। आई। प्रोफेसर अनंत राम राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। प्रोफेसर साहब, ये जो फैसला है, क्या ये फैसला एक कदम आगे 3 तलाक को रोकने की तरफ बढ़ाया हुआ फैसला आप देख पा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि एक बहुत बड़ा झटका उन लोगों के लिए जो 3 तलाक को तत्काल रोकना की पैरवी कर रहे थे? देखिए, निश्चित रूप से ये उस और एक बड़ा हुआ कदम है, लेकिन आप पूरे फैसले को समझिए। 5 जजों की जो संवैधानिक पीठ थी, उसमें 3 जजों ने खुले तौर पर इसको असंवैधानिक और तर्कसंगत नहीं माना है। उन्होंने कहा असंवैधानिक है ये 3 जजों ने। लेकिन मुख्य न्यायाधीश और एक और जज जो मोहम्मदन है, उन्होंने इसको कहा कि नहीं, ये पर्सनल लॉ का हिस्सा है। उन्होंने कहा जो पर्सनल लॉ है मोहम्मदन का, ये उसका हिस्सा है और इसके लिए संसद एक कानून बनाए और समय सीमा तय करते हुए ये भी कहा कि 6 महीने के अंदर ऐसा कानून बनाए। तो मतलब एक प्रकार प्रोग्रेसिव कदम है। और खासतौर पे ये देखने वाली बात है, अगर मेजोरिटी डिसीजन देखा जाए 5 में से, तो 3 जजों ने तो इसको असंवैधानिक करार दे दिया है। तो इसलिए तो ऐसे में क्या होगा? 3 इसको असंवैधानिक करार दे रहे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस और एक और जो जस्टिस अब्दुल नजीर साहब हैं, वो कहीं ना कहीं उन 3 लोगों के साथ सहमत नहीं है। ऐसे में क्या फैसला क्या होगा इसका? कानून, क्योंकि मैंने लॉ भी किया हुआ है, तो कानूनी दृष्टि से मेजोरिटी डिसीजन माना जाता है। अगर मेजोरिटी की बात की जाए तो मेजोरिटी डिसीजन ने ये माना है कि ये असंवैधानिक है। और ये इसलिए मैंने आरंभ में एक टिप्पणी की कि ये अच्छी दिशा में बढ़ा हुआ एक कदम है। और 2 जज जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि निश्चित रूप से इस दिशा में संसद को कानून बनाना चाहिए। वो इशारा ये करता है कि नहीं भाई, इस कानून की आवश्यकता है। ये बात नहीं, तो अगर कानून बनाना चाहिए ये कह रहे हैं वो, हालांकि अदालत के फैसले पर बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी की गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा कि ऐसी परिस्थिति में जब 3 लोग ये कह रहे हैं कि असंवैधानिक है, चीफ जस्टिस खुद मान रहे हैं कि इसके लिए कानून बनाने की ज़रूरत है, तो अभी की स्थिति क्या होगी? अभी के बाद से, इस फैसले के बाद से स्थिति क्या होगी? अभी की स्थिति तो ये है, कानूनी आप पक्ष पूछ रहे हो, तो मेजोरिटी डिसीजन मान्य होता है। मान्य होगा? हाँ, मान्य होता है। अब ये बात, क्योंकि प्रिजाइड और चीफ जस्टिस कर रहे थे और उनका फैसला अलग है। और एक दूसरे जज का। लेकिन आप एक बात और समझिए, कानून है, जब कोई ऐसा निर्णय देता तो एक किस्म के ये संसद को डायरेक्शन है, मतलब निर्देश, मैं हिंदी में कहूँ तो उन 2 जजेस का भी अपना संसद को निर्देश है कि आप यथाशीघ्र इस विषय में कानून बनाइए। ठीक है, हमने लाल किले की प्राचीर से भी सुना प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री से पहले उत्तर प्रदेश में उनकी जनसभाओं में भी हमने उनको सुना था ट्रिपल तलाक पर बड़े बाकी से वो ये सारी बातें कहते रहे। इसका मतलब सरकार का भी रुख बहुत स्पष्ट है, और सरकार अब इस फैसले के बाद, अदालत अगर ये उससे कह रही है कि 6 महीने के अंदर कानून बनाए, तो नियर फ्यूचर में हम देखेंगे बहुत जल्दी ये कानून बनता नजर आएगा आपके हिसाब से? तो बहुमत भी दोनों ही सदनों में अब बीजेपी को, मतलब सत्तारूढ़ पक्ष को बहुमत है। और बढ़ने जा रहा है, खासतौर पे राज्यसभा में, लोकसभा में, अन्ना डीएमके इसकी सहयोगी बनने जा रही है। ये अच्छा, आपकी ये जेडीयू पहले बन चुकी है, उसके अकेले राज्यसभा में 10 सदस्य हैं। तो शरद पवार को और छोड़ भी दें तो भी 9 सदस्य वो बढ़ जाएंगे। अप्रैल में ही 10 सीटें यूपी की और खाली हो रहे हैं, उससे और इनकी संख्या बढ़ेगी। लोकसभा में पहले ही बहुमत है, और लोकसभा में आपको बात बताऊं 37 एमपी हैं अन्ना डीएमके के। तो वो भी इनको सहयोगी पार्टी बनने जा रही है। तो उस दिशा में इनको जो आवश्यकता जो बहुमत की चाहिएगी, या इवन ये चाहिए कि 2/3 ऑफ द प्रेजेंट वोटिंग, वो भी इनको प्राप्त होने की पूरी संभावना है। मतलब अब अदालती आदेश के बाद बहुत मुमकिन है कि बहुत जल्द इस दिशा में, बहुत मुमकिन है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बहुत मुमकिन है कि सरकार इस दिशा में यथाशीघ्र कदम उठाएगी। बहुत मुमकिन है। ठीक है, जगमती जी आपसे जानना चाहूंगा, ये जो इस वक्त की स्थिति है, इस वक्त की स्थिति को एक महिला के दृष्टिकोण से, एक समाज सेवी के दृष्टिकोण से, इस फैसले को, इस वक्त की इस वक्त जो निर्देश जारी किए गए, उसको आप कैसे देख रही हैं? क्या वो उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है जहां हम देख सकते हैं कि नियर फ्यूचर में तलाक पे रोक लग जाएगी?
बिल्कुल महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा जो 3 तलाक की ये एक जो हमारे यहाँ पे कुप्रथा ही कहेंगे, इससे जो पीड़ित था उससे परेशान थी और वो उसके खिलाफ संघर्ष कर रही थी, उसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक सकारात्मक संदेश दिया है कि समयबद्ध तरीके से इसके ऊपर कानून बनाया जाना चाहिए और कानून बनाने की भी तमाम परिस्थितियां जो है वो सकारात्मक नजर आती है। तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि ये एक आगे बढ़ा हुआ कदम है, स्वागत योग्य है और महिलाओं को इससे जो है राहत मिलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जगमती जी आपका। प्रोफेसर साहब, एक आखिरी सवाल जो आपसे समझना चाह रहा हूं मैं कि इस वक्त जो एक बात कही है अदालत ने कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलजुल कर इस पर एक कानून बनाना चाहिए और सब मिलकर इसको बनाएं, तो अभी की जो स्थिति है और खासकर एक समुदाय विशेष के तुष्टीकरण की हमने सियासत पिछले कुछ वक्त में देखी है बहुत जोरों शोरों पे, क्या ये संभव लगता है आपको कि सब मिलकर इस दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे प्रोफेसर साहब? हाँ, और उनका विरोध अगर होगा भी तो नगण्य रहेगा। मैंने पहले आपको सारा आंकड़ा बताया, जो संभावित आंकड़ा दोनों सदनों में बढ़ने जा रहा है, तो वो संभावित आंकड़े की ओर मैंने संकेत किया है। तो वो अब उनका विरोध अलबत्त तो वो करेंगे नहीं, और अगर करेंगे भी खासतौर पे मान लो राजनीतिक कारणों से अपना वोट बैंक अल्पसंख्यक का सुरक्षा, मैं साफ शब्दों में कहूँ अल्पसंख्यकों का वोट अपने पक्ष में करने के लिए, तो भी वो नगण्य इसलिए कह रहा हूँ मैं शब्द इस्तेमाल के, अब वो इग्नोरेबल है, तो वो इसलिए है कि क्योंकि उनकी ज्यादा संख्या नहीं है अब, और वो दिन पर दिन घटेगी। और 6-7 महीने के समय, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक निर्देश दिया, मैं संकेत नहीं बल्कि निर्देश दिया है, आप ये देखिए उस संदेश में ये भी है, उस निर्देश में ये भी है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये कहा है कि आप इस मामले में सहयोग करें। देखिए ये भी आज सोच विचारणीय विषय है कि उन्होंने उनको एक बार आपको रोक रहा हूं प्रोफेसर साहब, लौटूंगा। आज के एक साथ 3 तलाक, आज से एक साथ 3 तलाक खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को असंवैधानिक माना है। सरकार 6 महीने के भीतर कानून बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है आज से एक साथ 3 तलाक खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को असंवैधानिक माना है। जो हम चर्चा कर रहे थे कि अगर 3 जजों ने इसको असंवैधानिक माना है और 5 सदस्यीय खंडपीठ था, तो इसमें इसको जो बहुमत है उसको ही माना जाएगा। तो 6 महीने के भीतर सरकार जो है इस पे कानून बनाए, ये भी आदेश दिए गए। चीफ जस्टिस JS खेहर सिख थे। इस 5 जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनके नाम हम आपको बता रहे हैं, अलग अलग धर्मों से उनको रखा गया था। चीफ जस्टिस JS खेहर सिख, जस्टिस कुरियन जोसेफ क्रिश्चियन हैं, जस्टिस रोहिंटन F नरीमन पारसी, जस्टिस UU ललित हिंदू और जस्टिस अब्दुल नजीर मुसलमान हैं। तो ये अलग अलग जो जातियां हैं हिंदुस्तान में, उन सबको इसमें जगह दी गई थी। और 5 जो जजेस थे उनमें से 3 ने एक साथ इसको असंवैधानिक करार दिया। और जस्टिस JS खेहर जो चीफ जस्टिस भी हैं देश के, उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार को इस पर एक कानून बनाना चाहिए। प्रोफेसर साहब, जो हम चर्चा कर रहे थे फाइनली वो तस्वीर भी क्लियर होती नजर आ रही है। अब आज से ही इसको असंवैधानिक माना जाएगा फिर तो फैसले की कॉपी आएगी, फिर इनको दोनों पार्टीज को टाइम भी दिया जाता है, अपील कर सकते हैं, वो तो एक अलग बात है, लंबी वो पर। लेकिन मैंने आरंभ में एक टिप्पणी की थी कि मेजोरिटी डिसीजन माना जाता है सुप्रीम कोर्ट का, और बाकी 2 जजेज ने भी, जिनमें माननीय मुख्य न्यायाधीश भी सम्मिलित हैं, उन्होंने भी एक दिशा निर्देश दिया है, बिल्कुल सीधा सीधा संकेत इन्हीं बिल का निर्देश दिया है कि भैया इस संबंध में टाइम बाउंड 6 महीने के अंदर आप कानून लेके आए, और संसद को यह अधिकार है। और संसद के आंकड़े ये बताते हैं, जो भविष्य में भी बदलने वाले हैं, वो मतलब सत्ता पक्ष के पक्ष में होने वाले हैं। तो इसलिए मैंने तो आरंभ में आपको कहा था कि 5 जजेज में संविधान में 3 मेजोरिटी डिसीजन है, तो मान्य होगा जब तक कि इसको रिव्यू ना डाला जाए। क्योंकि इसी सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई मान्य ना कि अंतिम हो गया, नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध भी रिव्यू पिटीशन डाली जा सकती है। और दूसरी बड़ी बात है, जब तक इसको रिव्यू पिटीशन में चैलेंज ना किया जाए, तो ये जिस दिन से कॉपी सरकार को अवेलेबल हो जाएगी, उस दिन से जब तक इसको चले ये मान्य होगा। हेलो, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक से जब लौटेंगे तो इस पे कुछ और
बातें करेंगे कि भाई ये जो परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति में जब 3 जजेस ने इसको असंवैधानिक करार दे दिया और आज से 3 तलाक जो है वो एक तरह से असंवैधानिक हो गया, तो अब आगे की स्थिति क्या क्या, अब आगे विकल्प क्या क्या? एक छोटे से ब्रेक के उस पर ये तमाम चर्चा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फैसला आ गया है जिसपे पूरे देश की नजर थी। 5 जजों की खंडपीठ में से 3 ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार दिया है, यानी कि अदालत के सामने ये जो याचिका लगाई गई थी उसको बहुमत के साथ 3 जजेस ने अगर ये कहा है 5 में से कि ये असंवैधानिक है, यानी ये बहुमत मिल गया है इसको असंवैधानिक करने पर। हमारी सहयोगी पूजा कविया न्यूज रूम से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। पूजा, एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला और एक ऐसा फैसला जिस पर पूरे देश में कई महीनों से लगातार चर्चा चल रही थी, वाद विवाद चल रहा था, आखिरकार उस पर फैसला आ गया है महिलाओं के पक्ष में। गौरव, जैसे आपने सही कहा, कई महीनों से ये जद्दोजहद चल रही थी और कई महीनों से सिर्फ निगाहें इस पर थी कि फैसला कब आएगा। वो ऐतिहासिक दिन आज आया जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया। हालांकि इसमें भी कई मतभेद देखने को मिले क्योंकि 5 में से 3 ने इसको असंवैधानिक कहा जबकि 2 ने संवैधानिक। तो इसको लेकर पशुपेश कहीं हद तक जारी है, लेकिन इसके साथ ही जो हम बार बार महिलाएं देख रहे हैं उनमें खुशी की लहर, खासतौर पर मुस्लिम वर्ग की जो महिलाएं हैं आंखों से आंसू उनके छलक रहे हैं सिर्फ इस वजह से कहीं ना कहीं वो खुश हैं क्योंकि जो उन्होंने इच्छा जाहिर की थी, जो उन्होंने एक सपना देखा था कि उनको भी आजादी से जीने का हक मिलेगा, वो भी अपने सपनों को, अपने हकों को पा पाएंगी, अपने अधिकारों को पा सकेंगी, वो उनको मिलता हुआ नजर आया। और यहाँ पर अपडेट आपको फिर से बता दूं कि आज से एक साथ जो 3 तलाक है वो खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को असंवैधानिक माना है, जिसको लेकर बार बार चर्चा की जा रही थी। हालांकि अभी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि पशुपेश किस में जाकर फंस चुका है, अभी भी गेंद कहीं ना कहीं केंद्र के पाले में नजर आ रही है क्योंकि कहा जा रहा है कानून बनेगा संसद की तरफ से, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन जिस पर निगाहें बनी हुई थी कि ऐतिहासिक फैसला क्या आता है, उस फैसले में 5 जजों में से जिस तरह से कहा गया और जस्टिस खेर पर सबसे ज्यादा नजरें थी कि उनकी तरफ से क्या वर्डिक्ट आता है, वो क्या कहते हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा। हालांकि अब इसमें जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो बार बार कह रहा है कि इसके लिए अभी और ज्यादा चुनौती भरा रहेगा रास्ता। लेकिन गौरव, यहाँ पर 3 तलाक पर जो अब फैसला आया उसके बाद लगातार जो निगाहें हैं वो महिलाओं पर थी और महिलाओं में जो खुशी इस वक्त देखने को मिल रही है वो यकीनन ये बता रही है कि जो उन्होंने एक तरह से अपनी आस्था जताई थी, जो उन्होंने एक विश्वास रखा था कोर्ट पर, वो विश्वास कहीं ना कहीं खरा उतर रहा है। लेकिन इसके साथ ही हलाला जैसी प्रक्रिया पर भी कहा जा रहा था कि कहीं अगर सुनवाई हो जाती तो शायद महिलाओं में और ज्यादा खुशी लेती, लेकिन उस पर अभी थोड़ा सा जो चीजें हैं वो आना बाकी है। लेकिन इस वक्त जो चीज है जिस पर सबकी निगाहें थी, 3 तलाक ऐसा मसला जो सारा बानू के केस से उत्तराखंड की जो रहने वाली थी उससे निकलकर जब सामने आया तो सबकी निगाहें इसी पर कि कब फैसला आता और कब मुस्लिम महिलाओं को उनका हक मिलता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गौरव, और जैसे आपने भी जिक्र किया कि महिलाओं में कहीं ना कहीं खुशी, कहीं ना कहीं वो जिस बात को लेकर बड़े लंबे समय से लड़ाई लड़ रही थी, जो वो सोच रही थी कि हमें अपने अधिकार मिले, वो अधिकार अभी पूरी तरह से नहीं मिले। ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अभी वो अधिकार पूरी तरह से नहीं मिले, लेकिन एक जो दिशा होती है, जो एक दूरगामी दिशा उनको दिख रही है, उसके तहत ये गौरव जरूर कहा जा सकता है कि फैसला महिलाओं के लिए तो संतोषजनक नजर आ रहा है। ये सारी डिटेल्स हमारे साथ साझा करने के लिए जाते जाते अपने दर्शकों से कुछ और नाम साझा कर देते हैं कि इस पर किसी क्या क्या प्रतिक्रिया आ रही है। आपको बता दें कि मौलाना कोकब मुस्तफ़ा आबदी जो है शिया धर्मगुरु और आसिफ मोहम्मद साबरीन उलेमा प्रमुख हैं मुस्लिम मंच के, इन्होंने ये कहा है कि